और ये देखिए सीधी तस्वीरें जामनगर से। जामनगर में भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर भारतीयों को लेकर पहुंच चुका है। 150 से ज़्यादा भारतीय इस विमान में सवार हैं। ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स की तस्वीरें जो कि काबुल से फंसे 150 भारतीयों को लेकर भारत पहुंच चुका है। ये विमान देखिए जयकारे के नारे लग रहे हैं। भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है जो काबुल में फंसे हुए थे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद ये बुरे हालात बन गए थे, लोग वहां से निकलना चाहते थे और अब 150 भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स का विमान भारत पहुंच चुका है। जामनगर में इस विमान ने लैंडिंग की है। अब से तकरीबन 3 घंटे पहले ये काबुल से निकला था और उसके बाद अब जामनगर में लैंड कर चुका है। वहां पर भारत माता की जयकारे के नारे लग रहे हैं। जो भारतीय वहां से पहुंचे हैं बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, उनका माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया है। इसमें तमाम वो भारतीय हैं जो भारतीय दूतावास से लेकर अलग अलग कंपनियों और भारतीय सेना के जवान भी हैं जो अलग अलग जगहों पर भारतीय स्टैब्लिशमेंट में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। ये तस्वीरें आपके सामने, स्वागत सत्कार किया जा रहा है इन लोगों का जो अफगानिस्तान से लौटे हैं। माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया है और बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर देखिए खुशी, भारत वापस लौटने की, अपने वतन सही सलामत लौटने की। पीछे आपको तस्वीरों में C-17 ग्लोब मास्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 150 भारतीयों को लेकर आया गया है देश में। अब ये विमान हिंडन गाजियाबाद भी पहुंचेगा। जी, हमारे साथ जामनगर से धर्मेंद्र जडेजा, गुजरात सरकार में मंत्री हैं, वे जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जडेजा जी, आपका स्वागत है। आप ये जामनगर एयरपोर्ट पर हैं, क्या देख पा रहे हैं, कितने भारतीय पहुंचे हैं? और देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र भाई मोदी है कि भारतीयों की चिंता कर रहे थे, तब अभी एयरपोर्ट पे 150 लोग 150 लोगों जामनगर एयरपोर्ट पे आ गए हैं। अभी हमने और हमारा पार्टी के आगेवान और वहीवट तंत्र ने उनका हार्दिक स्वागत किया है और लंच लेने का सबको यहाँ रखा है। लंच लेके बाद में यहाँ से निकलेंगे। 150 लोग हैं और फ्लू भी, पेट्रोल भी पुराना का है तो यहाँ सब उतर गए हैं और अभी 1 घंटे में यहाँ से सब निकलेंगे। जी, तो धर्मेंद्र जडेजा जी, ये जो लोग आए हैं, क्या इनसे आपकी बात हो पाई? इनमें से कुछ लोगों से आपकी बात जरूर हुई होगी। क्या अनुभव है उनके, अगर आप वो बता पाएं? वो सब यहाँ वहाँ से डर गए थे। सब लोगों बात हुई हमारी, जो अभी आज़ादी वहाँ चल रही है अफगानिस्तान में, तो वो सब लोग डर गए हैं और यहाँ आके उनको इतना अच्छा लगा है कि हमारा प्रधानमंत्री ने जो हमारे लिए व्यवस्था किया है वो खूब खुश थे यहाँ आके, पर वहाँ से डर गए थे और सबको यहाँ फ्रेश करने के लिए सबको रुका है यहाँ। जी, तो धर्मेंद्र जडेजा जी, अभी ये लोग कितनी देर जामनगर ठहरेंगे? इस बीच क्या कार्यक्रम है और कितने बजे जामनगर से दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे? 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, 1.5 घंटे रुकेंगे। अभी सबको फ्रेश होगा सब और लंच लेके यहाँ से सबको निकलेंगे सब। जी, तो धर्मेंद्र जडेजा जी, खाने में क्या इंतजाम किया गया है? हाँ, खाने में इंतजाम किया है सब। यहाँ काठियावाड़ी गुजराती भोजन सबको आज हमारा यहाँ वहीवट तंत्र और सरकार तरफ से हम खिलाएंगे सबको। गुजराती भोजन बनाया है सबके लिए। जी, किसी लोग पंजाबी है, अलग अलग आइटम से बनाया है। जी, तो काठियावाड़ी खाना तो काफी चटपटा होता है, काफी तीखा माना जाता है। हाँ, चटपटा बनाया है। वहाँ से आए हैं सब लोग, तो हमारे अतिथि है सब जामनगर के। जी, तो गुजरात सरकार तरफ से हम उनका स्वागत किया है और खाने का इंतजाम किया। जी, धर्मेंद्र जडेजा जी, अगर आप ये बता पाएं, ये 150 लोगों में कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं कुल मिलाकर, और ये लोग देश के किन किन इलाकों से, अगर आपको जानकारी मिल पाई हो तो? इसमें से 25 जितनी महिलाओं थी और 10-15 जितना बच्चे थे, बाकी सब लोग थे, पुरुष थे। जी, तो ये आप अभी इनको जामनगर एयरपोर्ट से बस में ले जाकर खाना पीना खिलाएंगे, थोड़ा सा आराम करवाएंगे और उसके बाद फिर वापस एयरपोर्ट पर लेकर आएंगे?
जी हाँ, उसके बाद हम उनको एयरपोर्ट पे हम एयरपोर्ट में ही है, उनका खाने का इंतजार भी एयरपोर्ट है ना यहाँ हमारे, जी यहाँ ही किया है, अंदर ही किया है एयरपोर्ट में। जी एयरपोर्ट स्टेशन यहाँ जामनगर में बड़ा है, वहाँ सब सुविधा है, तो वहाँ सब किया है सब। जी। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत खराब हो, या फिर जो तनाव था उस दौरान तालिबान के कब्जे के दौरान उनका? एक 2-3 साल की बच्ची थी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उनको यहाँ ही अंदर भी हॉस्पिटल है एयरपोर्ट की, वहाँ उनको लेके गए। एक बच्ची छोटी थी, उनको थोड़ा तो बुखार आ गया था, बाकी किसी को कुछ नहीं है, सब अच्छा है। जी। तो कितने बच्चे हैं कुल मिलाकर और कितनी महिलाएं हैं धर्मेंद्र जी? थैंक यू अभी सर, थैंक यू। तो धर्मेंद्र जडेजा हमारे साथ गुजरात सरकार के मंत्री फोन लाइन पर थे, जिन्होंने बताया कि कुछ बच्चे और महिलाएं भी हैं, जो 150 लोग भारत पहुंचे हैं। इनका यहाँ स्वागत सत्कार किया गया है। एयरपोर्ट पर ही इनके दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया है, और दोपहर के खाने के बाद तकरीबन 1 बजे जामनगर से ये C-17 ग्लोब मास्टर फिर से इनको लेकर उड़ान भरेगा और गाज़ियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगा। उन्होंने ये भी बताया कि काठियावाड़ी भोजन इनको परोसा जाएगा। काफ़ी लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे, उनमें से एक 2-3 साल की बच्ची और एक और छोटी बच्ची, इनकी तबीयत ख़राब थी, उनको तुरंत ही एयरफोर्स स्टेशन के हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहाँ पर इनको इलाज दिया जा रहा है। दोपहर के बाद इनको फिर से रवाना किया जाएगा और ये गाज़ियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुँचेंगे। तो काबुल में फंसे जो 150 लोग थे वो भारत पहुँच चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए इनको काबुल से निकालकर आज जामनगर, गुजरात के जामनगर लाया गया है। वहाँ दोपहर के खाने के बाद इनको फिर से रवाना किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP न्यूज़ पर जामनगर हवाई अड्डे से, जहाँ पर ये काबुल में फंसे हुए भारतीयों को लेकर विमान पहुँचा है। हमारे साथ रौनक पटेल, हमारे गुजरात के संपादक, जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रौनक, जो तस्वीरें हैं वो इनके चेहरों पर, जो भारतीय वहां से वापस भारत पहुंचे, चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। विकास, लाजमी है खुशी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने दिलचस्पी ली थी और यही वजह रही कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उनको सही सलामत लाया गया। 15 मिनट पहले ये लोग पहुंचे हैं। सभी जो जहाज है वहां से उतर चुके हैं और उन्हें बस में बिठाकर जो लॉन्च है वहां पर ले जाया जा रहा है। साथ में जिस प्रकार से धर्मेंद्र सिंह जाडेजा बता रहे थे, उनको लंच यहाँ करवाया जाएगा। करीब 1 बजे तक यहाँ रखा जाएगा। हर किसी को पूछा भी जा रहा है वो क्षम कुशल है या नहीं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा जा रहा है। इतना ही नहीं, साथ में जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं उनको भी वहाँ रखा गया था कि किसी को किसी भी किस्म की समस्या हो तो इलाज करवाया जाए। हालांकि इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई कि किसी को कोई समस्या हो। सभी लोग खुश नजर आए। ABP अस्मिता संवाददाता भी वहाँ थे, उन्होंने भी कुछ यात्रियों से बात की और उनके जरिए मुझे पता चला है कि सभी लोग खुश थे। सभी लोग यही बता रहे थे कि हमने ये अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना जल्द हम लोगों का रेस्क्यू हो पाएगा, और खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी लेंगे और इसी प्रकार से स्वागत किया जाए एयरपोर्ट पर। और क्योंकि अपने लोग खुद स्वागत करते हैं, क्योंकि सभी स्वागत करने वाले लोग भी भारतीय हैं और वहां से आए हुए लोग भी भारतीय, भले गुजरात के लोग, लेकिन अंदाज जो है वो भारतीय होता है। और स्वाभाविक तौर पर एक खुद की जिंदगी बचने का भी एक आनंद उनके चेहरों पर नजर आया। साथ में जिस प्रकार से स्वागत किया गया, उससे भी वो लोगों को उम्मीद जगी है कि हम क्योंकि वापिस आए, जल्दी नई दिल्ली अपने घर पहुंच पाएंगे। जी, तो रौनक हमारे साथ अहमदाबाद से सीधे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बताया कि ये जो ग्लोब मास्टर C-17 है, ये जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा है। गुजरात सरकार के मंत्री धर्मेंद्र जडेजा उनको रिसीव करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिलचस्पी ली इन लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए, और उसी का नतीजा है कि ये लोग आज भारत सकुशल लौट आए हैं। दोपहर में इनको थोड़ा सा विश्राम करवाया जाएगा। काठियावाड़ी भोजन की व्यवस्था की गई है जामनगर एयरपोर्ट पर, और इसके बाद इनको वापस रवाना किया जाएगा। गाज़ियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगा ये विमान, और उसके बाद ये लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त ये 3 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग कैमरा एंगल से। वो विमान जो C-17 ग्लोब मास्टर काबुल से अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर गुजरात के जामनगर पहुंचा है। दूसरी तस्वीर में आप वो विमान भी देख पा रहे हैं। और अब इन लोगों को यहाँ पर स्वागत सत्कार के बाद जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर ही एक लाउंज में ले जाया गया है, जहाँ दोपहर के खाने की व्यवस्था है।
काठियावाड़ी भोजन यहाँ पर इन लोगों के लिए परोसा जाएगा। और तीसरी तस्वीर उस वक्त की जब ये विमान इन यात्रियों को लेकर, इन फंसे हुए भारतीयों को लेकर काबुल से देश के लिए रवाना हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर जामनगर गुजरात से, जहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। फंसे हुए भारतीय सतीश जैकब अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जैकब जी, ये जो जयकारे आप सुनाई दे रहे हैं आपको, ये वाकई में वो खुशी बयान नहीं की जा सकती वतन वापसी की? बिल्कुल, ये तो एक हर एक मनुष्य के अंदर उसके अपने विचार होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, और ये भावना ये दर्शा रहे हैं कि वो कितने खुश हैं कि वो अपने देश की धरती पर आ गए हैं और अब वो सुरक्षित। जब वो वहाँ थे तो वो बड़े टेंशन में थे, वहाँ कुछ पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो अपने धरती भारत में आ गए हैं, सुरक्षित हैं, और ऑटोमेटिकली उनको इस बात का आभास हो गया है कि अब उनका जीवन बिल्कुल सुरक्षित है। जी, लेकिन सतीश जैकब जी, बड़ा सवाल ये है कि भारतीय तो आ गए वापस, कुछ फंसे हुए भारतीयों को भी वापस ले आया जाएगा अगले कुछ दिनों में, लेकिन जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं वो कहाँ जाएंगे इस तालिबान के खूनी राज से, जो कि लोगों को मार के वापस सत्ता में आया है, वहाँ पर शरिया कानून लागू करना चाहता है। लोग इतने दहशत में हैं कि आप देखिए, गियर लैंडिंग डोर पर भी चढ़ के वापस अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर महिला को डर का आभास होता है। जो उनका पुराना जो एक तरह से उनका एक पहले भी तालिबान का एक राज हो चुका है, और उन्होंने बहुत कठोर किस्म की वहाँ पर उनका शासन था। लोगों को उन्होंने मारा और उनके साथ बड़ी यातनाएं की, उनकी बेइज्जती हुई, तो उससे घबराए हुए हैं ये लोग सारे। लेकिन आज की जो स्थिति है वो हमारे को ये अंदाज़ा है कि आज का जो तालिबान जब शासन में आया है, अगर वो गलती वही करेगा तो उसका वो फिर बच नहीं सकता, उसको हटा दिया जाएगा। अगर वो इस सोच में है कि वो दोबारा अब आ गए हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता, तो ये उनकी गलतफहमी है। वही अमेरिका जो उनको छोड़ के गया था, शासन इनको देकर गया था, वही अमेरिका दोबारा आ सकता है। ये पहले हो चुका है, पहले भी तालिबान एक बार शासन में था अफगानिस्तान में, और उनकी जो हरकतें थी, उन हरकतों से जब 2001 में आपको याद होगा, जब अमेरिका पे तालिबान ने अलकायदा ने हमला किया था, अलकायदा को इन्होंने शरण दी थी अफगानिस्तान में, और वही अलकायदा ने जाके अमेरिका के जो सबसे बड़ी वो न्यूयॉर्क की जो बिल्डिंग थी उस पर अटैक किया, लोगों को मारा और वहाँ किया। तो जब ये पता चला कि ये तालिबान ने इनको यहाँ पर शरण दी थी, उन्होंने फ़ौरन तालिबानों को हटा दिया वहाँ जी, और उसके बाद 20 साल तक अमेरिका ही वहाँ पर रहा है। अब वो दोबारा गए हैं छोड़ के अमेरिका, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्होंने वही जातियाँ दोबारा की तो इनका शासन ज़्यादा नहीं चलेगा। ये मेरा अंदाज़ा है। बिल्कुल, अमेरिका भी था, नाटो की भी फौज थी वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जब ये अमेरिका रवाना हुआ तो किस तरह से तालिबान की दहशत बढ़ गई है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आपके सामने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से, जहां पर भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचा है। 150 भारतीय इसमें सवार होकर काबुल से सुरक्षित निकाले गए, और अब थोड़ी देर के रेस्ट के बाद, दोपहर के भोजन के बाद, इनको गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन लाया जाएगा। और देखिए भारतीय जयकारे, भारत माता की जय के नारे जो लग रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। जो खुशी है वो इन नारों के ज़रिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पर अपनी जान आफत में फंसाए हुए थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।